हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ शीतल। इंडियन मम्मा बच्चा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज का जो ये टाइम चल रहा है, जो ये कोरोना वायरस है, इसमें भी डॉक्टर्स वगैरह सब जने हमें यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता। क्योंकि क्या होता है, हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हमेशा हर पल घूमते रहते हैं। तो अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो मम्मियाँ होती हैं वो हमेशा ये बोलती रहती हैं बच्चों को लेके कि मेरा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। जैसे ही वेदर चेंज हुआ या उसका प्लेस चेंज करा तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। उसका एक रीज़न उसकी इम्यूनिटी का कम होना होता है। और बहुत सारे बच्चे जल्दी से बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उन्हें वो जो वायरस बैक्टीरिया जो हमारे आसपास हर पल मौजूद रहते हैं वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम जो है बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें वो जल्दी बीमार ना पड़े या उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इम्यूनिटी हमें लाइफ लॉन्ग हर उम्र में हमें इम्यूनिटी चाहिए ही होती है। उससे वजह से ही हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो तो पहला होता है कि हमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, हम कैसी लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं वो ध्यान रखना होता है। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो कि बच्चा जो ब्रेस्ट फीड, सबसे पहला आता है ब्रेस्ट फीड। जो बच्चे 6 मंथ तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड करते हैं वो बच्चे उन बच्चों की तुलना में जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क लेते हैं या अदर तरह का कोई सोर्स से मिल्क लेते हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी से मदर फीड लेने वाले बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अधिक होती है। इसीलिए स्टार्टिंग में डॉक्टर्स के थ्रू भी यही बोला जाता है कि आप 6 मंथ तक कंटिन्यू बेबी को ओनली ब्रेस्ट फीड दीजिए। उससे क्या होता है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब यानी इम्यूनिटी लेवल उनका स्ट्रांग बनता है मदर फीड से। और दूसरा होता है कि वो किसी भी तरीके से, अगर जैसे उस टाइम पे बीमार होते हैं, साल भर तक बच्चा बीमार होता ही है जैसे ही वेदर चेंज होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस टाइम पे कम होती है। तो इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप जितना हो सके स्टार्टिंग में 6 मंथ तक कंटिन्यू बेबी को मदर फीड ही दें। उससे बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पॉइंट आता है कि बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने दें। यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, हम लोग सब घरों में बंद हो गए हैं, तो हमारे घर में हर समय ना पंखा, एसी, कूलर ये वाला ही माहौल चल रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक प्रॉपर तरीका ये होता है कि बच्चे को वेदर से टच कराएं। मतलब आप थोड़ा सा उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दें, छत पे ले जाएं, बालकनी में ले जाएं, किसी भी तरीके से उसे बाहर का जो वेदर है उससे थोड़ा सा उसे टच करवाएं। तो होता क्या है कि बच्चा अगर जब वेदर मतलब जैसे हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है उससे बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो दोनों में फर्क होता है। तो इसीलिए आप थोड़ी सी देर के लिए बच्चे को बाहर खेलने के लिए जाने दें। उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी पर बहुत इफेक्ट आता है। थर्ड पॉइंट होता है कि बच्चे को जितना अधिक बच्चे सोते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी अधिक बूस्ट करती है। तो बच्चा 10 से 12 घंटे सोना ही चाहिए। अगर जैसे वो दिन में नहीं सो रहा है तो आप उसे रात को जल्दी सुला दीजिए। इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। फोर्थ पॉइंट है कि बच्चे को हम खाना जो खिला रहे हैं वो प्रॉपर प्रोटीन, पोषक तत्वों से भरा हुआ हो। मीन्स आप उन्हें हरी हरी सब्जियां खिलाइए, बीन्स खिलाइए, फल फ्रूट खिलाइए, जितना हो सके उन्हें फल फ्रूट खिलाइए। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, खाना वैसे भी नहीं पाता है, तो जितना भी वो थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन उनको थोड़ा ही खाना, पौष्टिक खाना दें। हरी सब्जियां, दालें या हरी बीन्स हो गई या फ्रूट्स हो गए, मतलब उन्हें किसी भी तरीके से फ्रूट्स खाने के लिए दीजिए। खाना नहीं खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें फ्रूट्स खाने के लिए दीजिए। फ्रूट्स में ना हर तरह के विटामिन होते हैं, हर तरह के प्रोटीन
दालें, अगर बच्चा दाल खा रहा है तो उसमें हल्का सा घी डाल दीजिए, या जैसे वो हरी बीन्स खा सकता है तो आप उसे हरी बीन्स दीजिए, या फिर उसे जूस पिलाइए। मतलब इस तरह के चीज़ों में उनके खाने पीने में थोड़े से चेंजेस की वजह से भी बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट होता है। दूसरा, अगर आप बच्चों को विटामिन सी, जैसा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत ही इफेक्टिव है, तो बच्चों को जितना हो सके संतरा, ऑरेंज, नारंगी और मौसम्बी, इस टाइप के जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है वो वाले फ्रूट्स उन्हें खिलाने की कोशिश करिए। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट वाले ये कैरेटीन्स हो जिसमें वो खिलाइए। इस तरीके से आप उनका खाना पीना थोड़ा सा चेंज कर देंगे ना, तो उससे भी उनकी इम्यूनिटी, यानी वो कम बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ऑटोमेटिक ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए उन्हें एक्सरसाइज करवाइए, जैसे कि आपने उनको बैडमिंटन खेलने के लिए दे दिया, जैसे आप उनको बाहर घूमने के लिए बोल रहे हैं या छत पे लेके जा रहे हैं तो आप उनके साथ बैडमिंटन खेलिए, उन्हें दौड़ाइए थोड़ा सा, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी कराइए। कुछ नहीं तो घर में ही थोड़े बहुत काम करवा दीजिए, जैसे पोंछने का करवा दीजिए, उनकी अलमीरा वगैरह जमाने के लिए बोल दीजिए। मतलब किसी भी तरीके से बच्चों को बिजी रख के उनकी फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होता है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए भी। आप योगा करिए, बच्चे को बोलिए कि वो भी योगा करे। मतलब आप अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे ना तो बच्चे में ऑटोमेटिक वो चेंजेस आएंगे। आप योगा करिए, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, आप घर के कामों में जैसे कर रहे हैं तो उसमें भी बच्चे को इन्वॉल्व करिए, तो इसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, साथ ही साथ बच्चे की भी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों का वैक्सीनेशन, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जो भी डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन के लिए बोला है, जैसे बीसीजी के टीके लगते हैं, पोलियो ड्रॉप्स लगती है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स होता है, और इस टाइप के जो वैक्सीनेशन होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराइए। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहे हैं, वैक्सीन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं, 1-1.5 महीना हम लेट कर सकते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कौन से वैक्सीन को आप लेट कर सकते हैं, कौन से वैक्सीन उनके पास अवेलेबल है, आप किस तरीके से जा सकते हैं। मतलब बच्चों का वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हर समय करवाइए, जो उनकी चार्ट में दिया जाता है। वैक्सीन बिल्कुल भी स्किप मत करिए, भले गवर्नमेंट वैक्सीन में जाइए, भले प्राइवेट वैक्सीन में जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक